हमारा खून भी शामिल है तहज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना जब चमन में बहार आए। आज 4 अगस्त है। इस दिन को पुलिस शोहदा की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जानें निछावर की। जो शहीद होते हैं वो किसी के बाप, किसी के बेटे, किसी के शौहर होते हैं, लेकिन ये अपने बच्चे, अपने वालिदैन से बालातर अपनी ड्यूटी को समझते हैं। किसी भी शहर में कोई हमला हो या कोई दहशतगर्दों की इत्तला, हमारी पुलिस फोर्स के जवान इनके इरादों को मिट्टी में मिलाते हैं और इनके अज़ाइम को पूरा करने से रोकते हैं। सिंध पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 2488 अहलकार जामे शहादत नौश कर चुके हैं, जिसमें पहली शहादत पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1971 में हुई थी, जिसमें पुलिस के सिपाही लाल खान शहीद हुए थे, जिनका ताल्लुक सांगड़ से था। सबसे ज्यादा शहादतें 2013 में हुई, जिसमें 200 से जायद पुलिस के जवान शहीद हुए। मगर सलाम है हमारी पुलिस के शहीदों के बाद इनके लवाहिकीन पुलिस फोर्स में आए और आज अपने प्यारों की जगह कौम की खिदमत कर रहे हैं। शहीद का रुतबा, इसकी इज्जत, इसका मुकाम ऐसा है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी क्या होती है, वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारता है, और अगर मुल्क की सालमियत पर बात आ जाए तो वो किस तरह लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश करता है। हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। पापा, मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों मेरा बच्चा, ऐसा क्या हो गया हमसे कि आप हमसे नाराज हैं? आप मुझे छुट्टियों पे कहीं नहीं लेके गए और मैंने चॉकलेट बोला था वो भी नहीं लाए। ओह, आई एम सो सॉरी। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आऊंगा। अगर आप आज चॉकलेट नहीं लाए ना तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपकी फेवरेट चॉकलेट लेकर आऊंगा। अच्छा चलो शाबाश, अभी आप जाओ, बाबा को देर होगी, ठीक है? बाबर साहब को बुलाओ। आओ बैठो। क्या हाल है बाबर, ठीक ठाक, खैरियत से? सर सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? सर सूरत हाल इलाके में सब अमन शांति है, और जो डिप्लॉयमेंट वगैरह है वो हमने तमाम डिप्लॉयमेंट कर दी है। डिप्लॉयमेंट होके बाकी कुछ कोर्ट के लेटर्स वगैरह थे, वो हमने उसका जवाब बना के तो कोर्ट में सबमिट करवा दिए। चलो ज़बरदस्त। क्या काम था? हाँ यार, वो रहीम है ना अपना, उसका मेडिकल लेटर निकलवाओ, क्योंकि उसके कुछ इलाज के पैसे मुझे निकलवाने। इस सिलसिले में मैं सर से खुद बात करूँगा। जी सर। सर आप अपनी टीम के लिए बड़ी जान मारते हैं सर। मैं आज ही वो लेटर बनवा के तो सर इंशाल्लाह आपकी तरफ मूव कर देता हूँ। अरे यार, तुम लोग मेरी फैमिली हो, और मुझे लगता है कि मैं घर में कम वक्त गुजारता हूँ, तुम लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। तो हम सब एक फैमिली हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, कागजात दिखाएं आप। सर कागजात तो नहीं है मेरे। कागजात नहीं है आपके पास? आपको पता है आजकल क्या हालात चल रहे हैं, और आप कागजात लेके नहीं आए। सर आइंदा ख्याल करो। आइंदा आपने ख्याल करना है। अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जो है ना फिर इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? चलें ठीक है, आप जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक बात बोलूँ तुम्हें दोस्त? जी सर बोल। ये जो ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह ताला की दी गई एक नेमत है, इसकी कदर करो और हेलमेट लगाया करो। ठीक है सर, आइंदा लगाएं। पक्की बात है? जी सर। चलो शाबाश। अच्छा बाबा, आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है। कितना भी असर रसूख वाला शख्स हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और अगर आप लोगों को मसला करता है, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है,
आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? शुक्रिया। अरे यार थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया। तुमने अपने बच्चे के लिए ली? जी सर, ले लिया मैंने अपने बच्चे के लिए। चलो ज़बरदस्त, शुक्रिया यार बहुत बहुत। हेलो। हाँ ज़रा अलमीर से बात कराना। जी जी अभी बात कराती हूँ। हेलो बाबा। कैसा है मेरा बच्चा, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ बाबा। और आपके बाबा अभी इतने भुलक्कड़ नहीं हुए हैं कि आपकी फेवरेट चॉकलेट लाना भूल जाए। आपकी मैंने चॉकलेट ले ली है और मैं वो लेके आता हूँ अभी। थैंक यू बाबा, पर अब आएंगे कब? बेटा अभी थोड़ा सा मेरा काम है, मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ और फिर आता हूँ। आप जब तक कार्टून देखो तब तक मैं आ जाऊँगा। अच्छा मैं आपको बेटा ज़रा फ़ोन करता हूँ, ठीक है? हाँ जमील, सब खैरियत है? सर इमरजेंसी है, एक इन्फॉर्मेशन है, मिलकर बतानी है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम फौरी थाने आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ, ठीक है? सर मैंने खुद 2 दफ़ा चेक किया, उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। आपको पता है कि मैं अपना काम इंतहाई ज़िम्मेदारी से सर अंजाम देता हूँ। ठीक है बाबर, नफरी तैयार कराओ, बाकी मैं सर से बात करके मज़ीद नफरी मंगवाता हूँ। जवानों, मोराल कैसा है? कुछ दहशतगर्द अनासिर हमारे शहर का अमन तबाह करने का मंसूबा बना रहे। उन्हें हमें खाक में मिलाना है, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। तो आप सब तैयार हैं? मैं इस ऑपरेशन को खुद लीड करूंगा। आप तमाम लोगों ने और उस जगह को घेर लेना है ताकि इनमें से कोई निकल ना सके। तो आप सब तैयार हैं? भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे, अभी तक आया नहीं यार। फोन कर यार, तो जल्दी कर यार। चेक करो, चेक करो, सर्चिंग करो यहाँ पे। सर एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सर को गोली लग गई है। थैंक यू बाबा, पर अब आएंगे कब? सर आगे खोलें सर। सर आपको कुछ नहीं होगा सर। अगर आप आज चॉकलेट नहीं लाए ना तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगा। सर सर हौसला रखें सर। सर आपको कुछ नहीं होने देंगे सर। सर क्या हो गया सर आपको? सर क्या हो गया सर आपको? ये शॉर्ट फिल्म सच्ची कहानी पे मबनी है। इस तरीके से हमारे पुलिस के कई जवानों ने जामे शहादत हासिल की और इन्हें हमारा सलाम है। जो शहीदों की फैमिलीज होती हैं वो अपने शहीदों से कितना प्यार करती थी और उन्हें इन पे कितना फख्र है। आइए आपको दिखाते हैं। सब इंस्पेक्टर शहीद इकबाल मोहम्मद 5 जनवरी 2017 को शहीद हुए और इनकी बेवा 20 सिंध पुलिस में नौकरी के फराइज अंजाम दे रही हैं। वो किस तरह शहीद हुए थे? तकरीबन 8:17 पे उनकी एक मिस कॉल थी। उस वक्त मैं किचन में थी, मैंने उनकी कॉल नहीं सुनी। फिर जब 9 बजने में 11 मिनट थे, मैंने उनको कॉल किया तो उनके नंबर बन जा रहे थे। इतने में मेरे बहनों की कॉल आई। उन्होंने कहा कि इकबाल साहब से जिस बंदे का नंबर था, जो बंदा था उनके साथ, उसका नंबर मुझे चाहिए। तो मैं कहा मैं इकबाल साहब से पूछ के आपको देती हूँ, पहले मैं उनको कॉल कर लूँ। मैंने फिर उनको कॉल की, कॉल नहीं लगी। फिर कॉल की, मुझे थोड़ा सा वहम हुआ। फिर मैंने उसी दूसरे पुलिस अफसर को जो उनके साथ थे उनको मैंने कॉल की तो उनके बेटे ने फ़ोन उठाया और मैंने जब उनसे पूछा कि इकबाल साहब, तो उन्होंने बोला कि भाभी गन शॉट का मामला है, आप लियाकत आ जाए। ये 1 साल के थे, ये 2 साल की थी। उनकी बात सुन के उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया। मैं इसको गोद में लेके इसको ऐसी मतलब समझे एक तरह से घसीटती हुई निकली हूँ। फ़ौरन रिक्शा लिया है। जब मैं लियाकत अस्पताल पहुँची हूँ तो वहाँ गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, मीडिया वाले आए हुए थे। रिक्शे से मैं उतरी हूँ, मुझे लगना शुरू हो गया कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था, कोई कुछ कह नहीं रहा था, सब मुझे देख रहे थे। मैं चलती हुई अंदर गई हूँ, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल अब
कोई ऐसी बात हुई है जिससे अब हमारी तो जिंदगियाँ हिल गई हैं। हम चलते जब मैं इमरजेंसी में पहुंची हूँ ना, तो इकबाल साहब वहाँ पे स्ट्रेचर पे पड़े हुए थे अंदर ही इमरजेंसी रूम में ही, और उनके नीचे एक उन्होंने प्लास्टिक की शीट लगाई हुई थी जिसमें से खून नीचे बाल्टी में टपक रहा था। तो मैंने बोला कि ये क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इनको इतनी बुलेट्स लगी हैं, 5 गोलियां लगी थी और वो सारी आर पार हो गई थी, एक गोली अंदर रह गई थी उनके। तो वो उनके जिस्म पे इतने वो सुराख हो गए थे कि वो खून इतना जारी था कि उनको प्लास्टिक की शीट्स रखनी पड़ी थी। फिर वहाँ बाकी पुलिस वाले भी आए, सब आए, लेकिन उस वक्त हमारी दुनिया जो है वो बहुत, मतलब आप समझे, तहस नहस हो गई। 4 अगस्त यौम शुहदाए पुलिस है और ये दिन हमारे पुलिस के जो शुहदा हैं उनकी दिलेरी, बहादरी और अज़मत का एक दिन है जो पूरे पाकिस्तान में हम मनाते हैं। और इस दिन हम ये एक अज़म करते हैं कि हमारे जो शुहदा हैं उन्होंने जो पाकिस्तानी कौम के लिए, आवाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसको दोबारा अपने एक जो तजदीद अहद करते हैं कि हम उनकी कुर्बानियों को और उन्होंने जो बहादरी से अपनी जान कुर्बान की है उसको रायगा नहीं होने देंगे। और उसके साथ साथ ये अज़म भी करते हैं कि उनके जो वरसा में जो उनकी फ़ैमिलीज़ हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो लवाहिकीन हैं, उनको हम अपने बच्चों की तरह उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे और एक यकजहती का इजहार करते हैं और दुनिया को ये बताते हैं कि सिंध पुलिस ने इस मुल्क के अमन के लिए, इस कौम के हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने देकर और इस मुल्क को और इस कौम को सुरखरू किया है। हम फ़ख्र करते हैं 4 अगस्त को अपने जवानों के शहादत पे और उससे हम एक सबक हासिल करते हैं कि हमारी आइंदा की जो ज़िंदगी है उसके लिए वो लाए अमल बने और वो एक रोशन मिसाल बने और उसको ही हम लेके आगे चलें ताकि हम इस सर्विस को जस्टिफाई कर सकें, जो पुलिस सर्विस का जिसका हम हिस्सा हैं उसको हम जस्टिफाई कर सकें। पुलिस कांस्टेबल शहीद शाहिद खान 24 जनवरी 2012 को शहीद हुए और सोगवारान में बेवा और बच्चे छोड़ गए। इनकी बेवा को सिंध पुलिस की जानिब से नौकरी दी गई। ये किस तरह शहीद हुए थे? उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, ड्यूटी से वापस आ रहे थे वो, कि बस मैं थोड़ी देर दूर पे हूँ और मैं बस पहुँचने वाला हूँ। तो वो तो नहीं आए, लेकिन अचानक से जिस टाइम पे रात के 2:30 बजे वो आते थे, तो जब मैं परेशान हो गई, मैं इधर उधर देखने लगी कि अभी तक ये आए नहीं हैं। जब मैं गेट पे गई हूँ तो 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और उस रात को बूंदाबांदी और बारिश भी हो रही थी, तो मैं समझी उसमें वो स्लिप हो गए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि उनको इस तरीके से टारगेट कर दिया गया है। मुझे सुबह पता चला, ये बच्चा मेरा उस वक्त बहुत छोटा था, बस जब से वक्त कट रहा है। यौम शुहदाए पुलिस हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि हम शुहदा की फ़ैमिलीज़ को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तमाम शुहदा को हम तहे दिल से सल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और ये दिन आपको ग़ालिबन मालूम ही होगा कि वर्दी IGP सिफ़त गयूर साहब ने 4 अगस्त को जाम शहादत नोश फरमाया था सन 2010 में, और उन्हीं के नाम से इस दिन को मंसूब किया गया। और सिंध पुलिस अपने तमाम शहीदों को जो है वो दिल से खराज अक़ीदत पेश करती है। उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ मिलजुल कर ये दिन गुजारा जाता है और शुहदा की याद में, वैसे तो हर दिन शहीद का दिन है, उसी की वजह से मुल्क में अमन कायम है कि जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपने लहू की जो है कुर्बानी पेश की, और उसकी वजह से आज हम क़याम अमन के लिए कोशां हैं। तो मैं समझती हूँ बड़ी दिलेरी की बात है कि अपनी जान का नजराना जिन लोगों ने पेश किया वो काबिल सताइश है। और उनकी फ़ैमिली, उनके बच्चों को सिंध पुलिस और पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों की जो पुलिस है वो शहदा की फ़ैमिलीज़ को लुक आफ्टर करती हैं। उस हवाले से उनकी तालीम हो, उनकी वेलफेयर के इशूज़ हों, उनकी मेडिकल इशूज़ हों, और इवन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चूँकि शहीद हमारा ज़िंदा है और ज़िंदा लोगों को सैलरी भी दी जाती है, तो हमारे शहीद को टिल 60 ईयर्स सुपर एनुएशन एज तक उनको सैलरी भी ग्रांट की जाती है। शहीद मोहम्मद जहांगीर पुलिस में सिपाही थे और वो 20 साल पहले अपने अफसरान पे होने वाले हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद हुए। इनकी माँ आज भी इन्हें याद करते हुए गमजदा हो जाती हैं। वो आया मुनीर शेख के साथ, घरमैन थे उसके, घर से 8 बजे गए
और 5 बजे खबर आ गई, बम ब्लास्ट होता शहीद। ये सिंध पुलिस की जो तारीख़ है वो शहादतों से भरी हुई है, और इसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो शहादतें दी हैं पाकिस्तान में, एक NWF पुलिस ने दी है और दूसरी सिंध पुलिस ने दी है। और जो कराची में आज फ़ज़ा आप देख रहे हैं, ये पुलिस की शहादतों की वजह से है। उन्होंने जो शहादतें यहाँ पे दी हैं, और आपको पता है कि बड़े बड़े अफसरान ने भी शहादतें दी हैं, यानी कि SSP और SP लेवल के, फिर DSPs के, SHOs की, कांस्टेबल तक उन्होंने शहादत दी है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, बहुत ही हमारे लिए फ़ख्र का दिन है कि हमारे पास इतने शहीद हैं। जो शहीद की फ़ैमिली है हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र भी होती है और काबिल एहतराम भी होती है। तो हम साल में ऐसा समझे कि वैसे तो हम कंटिन्यूसली उनके साथ इंगेज रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, और लेकिन जब हमारे शहादतों के जिस तरह ईद के दिन होते हैं तो हम उनके घरों में जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे IG साहबान भी, हम भी, ख़ुद भी ईद के दिनों में उनके घरों पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और उनके घरों में जाके उनके मसाइल सुनने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम जाएँ, वो हमारे पास ना आए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने जो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसने भी बड़ा इस चीज़ को इम्प्रूव किया है। शहीद शुहदा की फैमिलीज़ को हम बड़ा लुक आफ्टर करते हैं, उनके साथ इंगेज करते हैं, उनको अपने पास फंक्शंस पे बुलाते हैं। और यौम शुहदा पे तो एक आपको पता है कि बहुत बड़ा फंक्शन होता है जिसमें सारी फैमिलीज़ वहाँ पे आती हैं। ASI शहीद गुलाम मोहम्मद 23 जुलाई सन 2020 में शहीद हुए, और इनके अहले खाना इनकी शहादत पर फख्र करते हैं। इनका बेटा भी आज पुलिस में अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहा है। सुबह के टाइम ड्यूटी पे जा रहे थे घर से, बच्चों के लिए जून जुलाई की छुट्टियां थी, बच्चे लेट उठते थे, तो नाश्ता वापसी लेने के लिए आ रहे थे। तो ड्यूटी गए थे, ड्यूटी पे जाऊँ, पहले अपना ऑफिस का काम करके आ जाऊँ, फिर आता हूँ वापसी बच्चों के पास। जैसे 1 घंटे का रिलैक्स लेके ना वापसी आ रहे थे तो गोली लग गई। तो घर में जो है हमें नहीं पता था कि शहीद हो गए। हम ये समझे कि सिर्फ गोली लगी है, कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे। बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत थी, 4 बेटियां थी, एक ही बेटा था मेरा। बहुत परेशान हो गई। फिर पता चला कि नहीं, डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, शहीद हुए हैं आप, एक शहीद की बेवा है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ। और डिपार्टमेंट ने भी बड़ा मेरा साथ दिया। मेरी सैलरी आती है, मैं अपने घर के अखराजात चलाती हूँ। इस महंगाई में अगर ये पेंशन नहीं होती तो मैं बहुत परेशान हो जाती। मगर मुझे फ़ख्र है कि वो शहीद के बच्चे हैं और मैं एक शहीद की बेवा हूँ। क्या कभी पुलिस एहलकार अपनी शहादत के बारे में अपनी फैमिलीज से बात किया करते हैं? वो अपनी ड्यूटी को लेकर कितने संजीदा होते हैं? कहते हैं कि कोई मुँह से ऐसे अल्फाज अदा किया, मतलब हमेशा करना चाहिए। कोई भी घड़ी कबूलियत की होती है। उनमें हमेशा से ये बात थी, हमेशा से। अच्छा, जब वो कभी कहते थे ना कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, ज़मीन के लिए अपनी जान भी दूंगा, और मैं बिल्कुल हर महाज पे अपने मुल्क के लिए खड़ा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं हमेशा ऐसी बात नहीं करें, प्लीज़ आप ऐसा नहीं बोले। क्योंकि वो हम लोग घर में होते थे, हम डरते थे कि हाँ वाकई ये घर से बाहर जाते हैं, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, इस तरह बरमला एक दफ़ा मुँह पे बोल देते हैं। मैं हमेशा डरती थी, ऐसी बात नहीं किया करो। तो कहते थे नहीं, ऐसी बात तुम किसी ऐसे आम इंसान की वो नहीं हो, घर में नहीं हो, तुम एक ऐसे जवान के घर में हो जिसकी वर्दी ही इस बात की वो होती है कि हमने अपने मुल्क के लिए जान देनी है। अक्सर उनकी बातों में ये जिक्र होता था, अक्सर वो बात करते थे। वो ये तक कहते थे कि अगर मेरे 10 बेटे भी हो ना, तो मैं अपने मुल्क के लिए उनको कह दूंगा कि अपनी जान भी कुर्बान कर दो। जी, उनकी तो हर वक्त यही ख्वाहिश रहती थी कि बस जो शहीदों की मौत है वो बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस फोर्स में हूँ, मैं अपने मुल्क और कौम की खिदमत करूँ और अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा दे। उनको कोई बात होती थी वो लाजमी अपनी शहादत के लिए दुआ भी करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा दे। मेरे हाथ पकड़ता था, बोला अम्मा मैं दुआ दे, मैं शहीद हो जाऊँ। मैं रोती थी, मैं बेटा ऐसा बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छा था, मैं ख़त्म हो गई उस बेटे नाल, मैं उस बेटे नाल बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं चारपाई तो भी उठ नहीं सकती। जी हाँ, ये कहते थे कि अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि सर पे कफन बांध के चलना पड़ता है, आगे पीछे का नहीं पता होता। अगर मुझे कुछ हो जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी रोटी का बंदोबस्त हो जाए, बार बार ये बात कहते थे। हमें नहीं पता है वो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, अल्लाह ताला ने बस जो मंजूर था वही हुआ। मगर ये है कि
मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ और ये मेरे 5 बच्चे और एक मेरा बड़ा बेटा है जो वो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो चुका है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी जो ग्रेजुएशन करके इसी डिपार्टमेंट में जाए और आगे अपने पापा का नाम और इस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करे। जो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज हैं उनके लिए शहदा उनके काम में एक उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। शहदा की कुर्बानियों को याद रखना यकीनन एक मोरल बूस्टिंग अमल है और एक हिम्मत अफजाई है उन फैमिलीज़ के लिए जिनके घर वालों ने या उनके जो वरसा थे जो पुलिस में थे या मुख्तलिफ़ यूनिफॉर्म सर्विसेज में कुर्बानियाँ देते हैं, तो उनके साथ ये यकजहती का इजहार होता है। जी, जो वैसे उमूमी तौर पर पूरी फ़ोर्स की हम वेलफेयर करते हैं यहाँ से, ये क्योंकि CPO का एक सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मरकज़ी इदारा है अपनी पुलिस फ़ोर्स की वेलफेयर का, लेकिन शहदा की जो फैमिलीज़ हैं और शहदा के जो बच्चे हैं उनकी खुसूसी वेलफेयर का ख्याल किया जाता है। उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो हम यहाँ से उनको बैरियल चार्जेस जो होते हैं वो मुहैया करते हैं। ये उनका हक़ है, ये कोई हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे होते। और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से इस पैकेज में जो भी शहीद होता है उसकी तनख्वाह उसकी सुपर एन्यूएशन तक, जब तक उसकी रिटायरमेंट की उम्र आती है, तनख्वाह जारी रखने का हुक्म जारी होता है और वो तनख्वाह जब तक उसकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती तब तक वो जारी रहती है। इसके अलावा जो घर जिसमें अगर वो सरकारी घर में रह रहे होते हैं तो वो भी रिटेन कर सकते हैं अगर वो करना चाहें, तो जब तक उस शहीद की 60 साल उम्र पूरी ना होती अगर वो ज़िंदा होते तो। इसके अलावा एक शहीद पैकेज है, लोग उसको मुआवज़ा कहते हैं, मैं उसको मुआवज़ा नहीं कहूँगा क्योंकि किसी भी इंसानी जान की कोई कीमत नहीं होती। इंसानी जान जो है वो अनमोल है, अल्लाह पाक ने अनमोल एक तोहफ़ा दिया है हम सबको, उसकी यकीनन कदर करनी चाहिए। तो वो एक माली इमदाद होती है उस फैमिली के लिए कि अगर शहीद ने अपनी जान दे दी है अपने फ़र्ज़ की अदायगी में तो उनको माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जो एग्जिस्टिंग पैकेज इस वक्त है सिंध पुलिस का जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दिया हुआ है वो 1 करोड़ होता है, जो कि काफ़ी सालों से ये चल रहा है। उस पहले कम होता था, ये कुछ सालों से हुकूमत सिंध ने मेहरबानी की और ये 1 करोड़ तक इस पैकेज को पहुंचा दिया था। लेकिन अब रिसेंटली एक फ़ैसला हुआ है कि शहदा की फैमिलीज़ का एक नया पैकेज लाया जाए और वो 2 करोड़ 35 लाख मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी 7 करोड़ है। वो एक स्लैब्स बनाई हुई हैं रैंक वाइज, पहले स्लैब्स नहीं थी, 1 करोड़ था सबके लिए, अब कुछ स्लैब्स बना ली हैं और 2 करोड़ 35 से लेकर 7 करोड़ तक उसका नोटिफिकेशन अवेटेड है। फ़ैसला हो गया है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हुकूमत सिंध के पार्ट पर कि उन्होंने शहदा की फैमिलीज़ को फरामोश नहीं किया। अच्छा, उस वक्त भी मैं कहती थी अच्छा आप अपनी बात तो कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी इस तरह बोलेंगे। उनके शहादत के बाद उनका रुतबा, उनका इज़्ज़त, उनका दर्जा देखने के बाद अब मैं बोलती हूँ कि वाकई में जिस तरह वो शहीद हुए हैं, जिस तरह उनको उन्होंने इस जज्बे के साथ इस अपने मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए, ज़मीन के लिए, अपने एक डिपार्टमेंट के प्राउड उन्होंने किया। उन्होंने जितना मुझे तब बख्शा है एक शहीद की बेवा होने का या उस तरह, तो मैं बोलती हूँ वाकई वो सही कहते थे। उनमें जो बातें थी ना, अब मुझे रियलाइज़ होता है बिल्कुल सही है, क्योंकि अब मैं भी डिपार्टमेंट का हिस्सा हो गई हूँ उनके जाने के बाद। तो अब मुझे भी होता है कि नहीं, वाकई अगर मेरे भी 10 बेटे हो ना तो 10 के 10 बेटे हमारे मुल्क के लिए अपनी जाम शहादत नोश करें तो भी मुझे फ़ख्र होगा, मुझे दुख नहीं होगा। मुझे अपने शौहर पे बेइंतहा फ़ख्र है कि उनकी वजह से हमें लोग जानने लगे हैं। पहले जो नहीं भी जानते थे वो हमें शहीद की फैमिली के नाम से जब बुलाते हैं तो हमें बहुत फ़ख्र है उन पर, बहुत फ़ख्र है। मैं उससे नात जी रही, मैं उससे नात जी रही। मेरा बेटा जिगर का टुकड़ा है, वो मेरे तो बगैर नाश्ता नाया कर दो। जब तक माँ नाल बैठेगी नहीं मैं नाश्ता नहीं करूँगा।
बस मेरे अल्लाह दी चीज़ है, अल्लाह देगा। हमारे जो पुलिस के शोहदा हैं, इन्हीं की कुर्बानियाँ हैं कि आज कराची की जो है वर्ल्ड का आप कह लें कि दुनिया का 5वां या 7वां मोस्ट डेंजरस सिटी हुआ करता था। ये शोहदा ही की वजह से है कि आज हम 120 नंबर पे आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्राइम इंडेक्स में। तो ये शोहदा की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पुलिस का मोराल है, पुलिस के अंदर जो मोटिवेशन होती है वो इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आती है। देखिए हमारे शोहदा के लिए तो एक बहुत मेरे ख्याल में सिंध पुलिस में काफ़ी बड़ा एक पूरा एक मैकेनिज़्म है, पैकेज है, एक पूरा सिस्टम है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि एक तो शोहदा की तनख्वाह कंटिन्यू रहती है, बिकॉज जिस तरह हमारे मज़हब में है कि वो हम उसको ज़िंदा तस्वुर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ पे रहता है, उसकी पे रहती है, उसका घर सरकारी अगर है तो वो कंटिन्यू करता है। फिर उसके शहीद होने वाले की कंपनसेशन है, करोड़ से ऊपर एक कंपनसेशन है, वो मिलती है फैमिली को। फिर उसके जो वाइफ या उसके बच्चों को 2 को जॉब दी जाती है पुलिस डिपार्टमेंट में शोहदा कोटे पे। तो इस तरह मल्टीपल जो हैं बेनिफिट्स तो नहीं कहेंगे आप, इट इज़ मोर ऑफ अ जो हम कर सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट कर सकता है, सिंध गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो करती है उनके लिए। मत रो मेरे पीछे, मैं मरा तो नहीं, मैं शहीद हूँ, कोई आम तो नहीं। दुनिया क्या जाने शहीद का मर्तबा, रब का मेहमान बना, इंसान का तो नहीं। लाख चाहकर भी न भुला पाओगे मुझे, मेरी तकदीर में है रोशनी, अंधेरा तो नहीं। फूल सा बेटा था मैं भी अपनी माँ का, उसके लिए बाइस से तस्कीन बना लहू मेरा, दुख तो नहीं। बयां कर नहीं सकता एक शहीद का मर्तबा, रब की कुर्बत है, कोई मजाक तो नहीं। ये था यौम शोहदा पर आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम। यकीनन शहीद कभी नहीं मरते, वो हमारी सांसों में बसे रहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आज के दिन हमारे मुहाफिजों के लिए दुआ करें। जो लोग शहीद हो चुके हैं इनकी याद में शमा जलाएं, ताकि पूरी दुनिया को हम ये पैगाम दे सकें कि हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते।